बेटी हुई तो मैंने आपको छोड़ देना, मैंने दूसरी शादी कर दूं, मुझे धमकी देता था। कभी मिल जाए खाना खा लेती हूँ, ना मिले तो भूखी बैठी रहती बच्चों को लेके। अभी उसने यही नहीं कहा मेरी बेटियाँ कैसी होंगी, कैसे हाल में है, मेरी बीवी कैसी होगी। किसी के घर काम करती थी, मेरी बेटी छोटी गिर गई नीचे सीढ़ियों में। वो कहते हैं अपने बच्चे छोड़ के आओ, मैं बच्ची नहीं छोड़ सकती, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल। और बेटी पैदा करना औरत के लिए हमेशा से ही एक जुर्म रहा है। मुझे लगता है एक किसी की जान लेना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म एक बेटी पैदा करना है। और ये हमेशा से ही औरत ही कसूरवार रही है इसमें कि बेटी पैदा क्यों हुई है, एक बेटी क्यों पैदा हुई है, एक के बाद दूसरी क्यों हुई है, दूसरी के बाद तीसरी क्यों हुई है। ऐसी ही एक औरत मेरे साथ मौजूद है जिसके शोहर ने उसको तीसरी बेटी पैदा होने पर छोड़ दिया। क्या बेटी पैदा करना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है? क्या बेटा पैदा करने में मर्द का किरदार होता है और बेटी पैदा करने में सिर्फ औरत का किरदार होता है? क्यों हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं? क्यों हम लोगों को इस तरह के मर्द मिलते हैं जिनके लिए बेटियां एक बोझ होती हैं? इनसे बात करते हैं। और इनके शोहर ने इनको बेटी पैदा होने पर क्यों छोड़ा, क्यों बेटियों के नाम पर इतना बेटियों के नाम को बदनाम किया जाता है कि आप पूरी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम तहमीना? जी। अच्छा तहमीना, मुझे ये बताओ, एक बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, उस टाइम आपके शोहर ने नहीं छोड़ा, तीसरी बेटी के टाइम पर क्या उसको उम्मीद थी कि बेटा पैदा होगा? जी उसे पता ही बेटा होगा, कह रहा था बेटी हुई तो मैंने आपको छोड़ देना, मैंने दूसरी शादी कर दूं, मुझे धमकी देता था। उसने ऐसे ही किया, वो मुझे छोड़ के चला गया अकेले। इतना मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, 3 बेटियां लेके बैठी हूँ। कभी मिल जाए खाना खा लेती हूँ, ना मिले तो भूखी बैठी रहती बच्चों को लेके। कितनी बेटियों की उम्र कितनी है? एक मेरी बेटी 3 साल की है, एक मेरी बेटी 4 साल की है, 5 साल की है, ये है मेरे 5 साल की है। अच्छा, कितनी देर हो गई शोहर को छोड़े? जब ये साल की हो गई है, साल से उसने 1 साल पहले आपको छोड़ दिया, इसके पैदा होने पे छोड़ दिया? इसको देखा भी नहीं है, इसको देखा भी नहीं है पैदा होने पे? हॉस्पिटल में थी, उसे पता चल गया, फोन करके बता दिया घर वालों को, बेटी वो चला गया। दूसरी शादी कर चुका है? ये नहीं मुझे पता उसने शादी की है कि नहीं की, बस वो हमारे से कोई राब्ता नहीं है उससे, किधर है वो किधर नहीं है। कभी उसने अपनी बेटियों का हाल नहीं पूछा? नहीं पूछा। तभी उसने यही नहीं कहा मेरी बेटियां कैसी होंगी, कैसे हाल में है, मेरी बीवी कैसी होगी। मैं खुद ही जिम्मेदारी सारी संभाल रही हूँ। तो संभाल रही हो बच्चों को? बहुत मुश्किल से। किसी के घर काम करती थी, मेरी बेटी छोटी गिर गई नीचे सीढ़ियों में से, तो चोट लगी। ईद पे सब बच्चों ने कपड़े पहने नए, मेरे बच्चे तरसे रहे मम्मा मुझे नए कपड़े पहने। मैंने मामा बच्चे चीज़ खाते, मुझे चीज़ ला दो, मम्मा दूध पीना है, मैं दूध भी नहीं लेके दे सकती। आपकी अपनी फैमिली में कोई नहीं है आपको संभालने वाला? आपके ससुराल वालों में कोई हो? जी ना, कोई भी नहीं पूछता, ससुराल वाले भी नहीं पूछते। सास उधर है, वो पता नहीं वो किधर है किधर नहीं, अकेली रह रही हूँ मैं। आप शोहर के साथ भी अलग ही रहती थी? जी। और अब आपके मैके वाले किधर हैं? जी मैके वाले भी, वो भी कोई वो भी कहते हैं अपने बच्चे छोड़ के आओ, वो भी यानी कि बुढ़ापे में है। वो माँ बाप हैं, भाई भी हैं? भाई भी हैं? जी भाई 2 है, शादीशुदा है, अपने अपने घर वाले हैं। उनका क्या मुतालबा है? अपने बच्चियों को छोड़ कर और फिर आपको रखेंगे? जी वो उसकी भी है, कहती हैं हमने नहीं इसको रखना, हम बच्चियों समेत नहीं रखना। जी मैं बच्ची नहीं छोड़ सकती, मैं कहाँ छोड़ूं, मेरी बच्चियों को बगैर गुजारा नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से पैदा की है, बड़े प्रेशर से हुई। बाप छोड़ के मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने रेंट पे ले लिया मकान, उधर रह रही हूँ अकेली। किस तरह सर्कल चला रही हो? क्या काम करती हो कोई? जी मैं कोठी पे लगी थी, काम करती थी किसी के घर का। मैंने उनसे मदद मांगी, प्लीज़ मेरी बेटी को चोट लगी, इसके दिमाग में इतनी ज़्यादा चोट लगी, इस पे वो गिरी है, मैं काम नहीं कर सकती, प्लीज़ आप मुझे रेंट के लिए किराया दे दें। उन्होंने मेरी मदद नहीं की। कैसे फिर गुजारा किया? जी मैंने उन्होंने मेरा सामान फेंक दिया, सामान निकाल दिया? जी मैं कभी किधर रह रही हूँ, कभी किधर बहन भाइयों के दरवाजे पे रह रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मेरी मदद करें। मैं आपको
बहुत ज़्यादा दुआएं दूंगी। प्लीज़, मैंने शादी वगैरह नहीं दूसरा करनी चाहती, सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ में रहना चाहती, इनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इनको अच्छी खिलाऊँ। मैं आपको तो दुआएं दूंगी, बहुत ज़्यादा दुआएं दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी, मैं बहुत परेशान में बैठी हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं खुद बीमार रहती हूँ, मेरे पास इतने नहीं होते। मेरी बच्चियाँ बीमार होती, इनकी मैं दवाई नहीं ले सकती। बेटी, ये भी किसी की बेटी है। जब आप किसी के साथ शादी करते हो तो किसी बेटी के साथ ही, किसी की बेटी के साथ ही शादी करते हो, किसी की बहन के साथ ही शादी करते हो। आप भी एक औरत की वजह से ही दुनिया में आते हो। फिर भी बेटियों से इतनी नफ़रत और बेटियों के नाम पर इतनी तकलीफ़ होती है आप लोगों को कि बेटी पैदा हो गई है। आपने अपनी 3 बेटियों की ज़िंदगी ख़राब की और साथ अपनी बीवी की भी ज़िंदगी ख़राब की। आपको क्या गारंटी है कि ये 3 बेटियाँ जो अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजी थी आपके घर में, आपने उनको छोड़ दिया और आप दूसरी शादी करते हो तो दूसरी शादी के बाद आपको बेटा ही होगा। आपको लगता है कि इस रहमत को ठुकराने के बाद अल्लाह ताला आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी रहमत करेगा? ये मेरा सवाल इनके शोहर से है कि जो अपनी 3 बेटियों को छोड़कर चला गया। अगर तुम अपनी 3 बेटियों के नहीं ना हुए तो तुम यकीन करो तुम अपनी माँ के भी नहीं हो सकते, तो तुम अपनी दूसरी बीवी के भी नहीं हो सकते जिसके पास तुम दूसरी शादी करने के लिए, बेटा पैदा करने के लिए गए हो। यकीन करो अगर तुम इस औलाद के नहीं हो ना तो तुम उस औलाद के भी नहीं हो सकते। आने वाले कल में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वही कुछ करेगी जो आज तुम अपनी इस औलाद के साथ करके गए हो। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। मुझे ये लोग बस मिल जाते हैं, मुझे नहीं पता कि इन लोगों को मुझ पर यकीन है या आप लोगों पर यकीन है, लेकिन मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि जब ये लोग हमारे चैनल पर आते हैं तो आप लोग इनकी मदद ज़रूर करते हैं। जितना भी हो सके आप लोग प्लीज़ इन लोगों की मदद करें। ये कोई सड़कों पर मांगने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनको रोटी मिले तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो पानी पीकर सो जाते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इन लोगों की मदद कीजिए। इनका तहमीना का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे कांटेक्ट कीजिए और जितना हो सके इनका और इनके बच्चों का सहारा बनिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।